हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की अनेक शब्दों के एक शब्द की क्लास चल रही थी। आज उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। विमल, कमलेश, मुकेश, शिवम, शिवांगी, अर्पित, कमल, विमल, जसवीर, योगेंद्र, कल्पना, अर्पणा, पंकज। चलिए देखिए, अनेक शब्दों को पहले हम आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद लिखाएंगे, ठीक है। इससे क्या है, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक। देख, जिसका कोई शस्त्र पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसे क्या कहते हैं, कृत धन कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं, कृत धन कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, गतानुगतिक कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे किंवदंती कहते हैं। रजोगुण वाला, रजोगुण वाला राजसिक होता है, रजोगुण वाला राजसिक होता है। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नहीं जा सकता उसे अगम्य कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नहीं जा सकता उसे अगम्य कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो उसे अधीर कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो उसे अधीर कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ होता है। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर होता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना, जो तत्काल रचना करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। चलिए लिखिए, ऐसा कवि जो तत्काल, जो तत्काल, ऐसा कवि जो तत्काल कविता, ऐसा कवि जो तत्काल, जी अरे कल हुई थी क्लास, जी बिल्कुल। ऐसा, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, रचना करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आशु कवि, आशु कवि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर
अनुग्रह, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे पार्थिव कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि, जठराग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृत धन कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृत धन कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृत धन कहते हैं। उसे कृत धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृत धन कहते हैं। नोट करिए आप लोग। चलिए, देखिए रजोगुण वाला
रजो गुण वाला, रजो गुण वाला राजसिक, रजो गुण वाला राजसिक, सिक, रजोगुण वाला राजसिक, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी, सबको समान भाव से, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समदर्शी, समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, दुष्कर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। बिल्कुल मुकेश जी, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय होता है। जी बिल्कुल, जो नीतिवान हो नीतिज्ञ होता है। मुकेश जी, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। चलिए लिखिए, देखिए, जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। कमल किशोर जी, जिसके सर पर चंद्र हो चंद्रशेखर होता है। दोबारा से टाइप करिए। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशयोक्त होता है, बढ़ाकर कहने वाला अतिशयोक्त होता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ, सरलता से प्राप्त होने वाला, सरलता से प्राप्त होने वाला, सरलता से प्राप्त होने वाला उसे क्या कहते हैं? सहज या सुलभ कहते हैं। सहज या सुलभ, सहज या सुलभ, नोट करिए। देखिए, रजोगुण वाला राजसिक होता है, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर होता है, जो नीतिवान हो नीतिज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ होता है। चलिए नोट करिए, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इच्छाएं तो हमने करा दी थी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। दिशाएं ही
जी राहुल जी। दिशाएं जिनका वस्त्र है दिगंबर। पेट की आग लिखवा तो दी है, पेट की आग जठराग्नि होती है। जी बिल्कुल। जिस स्थान पर कोई नहीं जा सके, जिस स्थान पर कोई नहीं जा सके उसे अगम्य कहते हैं उसे। जिस स्थान पर कोई नहीं जा सके उसे अगम्य कहते हैं, ठीक है। हाथी को हाँकने वाला हौदा अंकुश होता है। हाथी को हाँकने वाला हौदा क्या होता है? अंकुश होता है। पैसेंस रखिए, सब एक एक करके हम सारे करा देंगे, ठीक है। आप लोग बस एक बार क्लास को सही से देख लिया करना, बस हो जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द आपके हो जाएंगे। जिसके हाथ में सूल हो, सूल पाणी होता है। चलिए देखिए, जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो उसे क्या कहते हैं? सूल पाणी कहते हैं। सूल पाणी। जिसके हाथ में सूल है उसे शूल पाणी कहते हैं। पति झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित लिखा दिया था। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। करा दिया, जो पहले कभी ना हुआ हो। चलिए ये लिख लीजिए, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जिसका कोई शस्त्र ना हो अजात शस्त्र होता है। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी होता है। जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी होता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। चलिए ये अच्छा है। जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र चंद्रशेखर होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में जिसके हृदय में ममता नहीं है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। उसे निर्मम कहते हैं। जी हम सारे आपको इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, ठीक है, जो भी परीक्षाओं में आई है।